नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आपके सामने जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो हैं बारां जिले के छबड़ा नगर पालिका के अंबेडकर सामुदायिक भवन की। जी हां, ये भवन आजाद सर्कल पर सुखाड़िया पार्क के ऊपर नागेश्वर पहाड़ी के नीचे स्थित है, जिसमें नगर पालिका की ओर से एक निश्चित राशि ली जाती है। शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इसके साथ ही समारोह के साथ सरकारी गैर सरकारी बैठकें भी यहाँ आयोजित होती रहती हैं। इससे नगर पालिका को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद सरकार के निर्देशानुसार अंबेडकर सामुदायिक भवन में कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे लॉक कर दिया गया, जो कि फिर से आम जन के लिए अब इसे खोल दिया गया है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के दौरान ताला लगने के बाद इस भवन की जरा भी सुध नहीं ली गई, कोई देखरेख नहीं की गई। भवन का कुछ दिनों पूर्व ताला खुला और पता चला कि नगर पालिका के अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही के चलते संभवतः चोर उचक्कों की सैरगाह बन के रह गया। इस भवन में चोरों ने पूरी तसल्ली से बेरोक टोक चोरी की और वारदातों को अंजाम दिया। साथ ही भवन के कीमती सामान को भी चुरा कर ले गए। चोरी करने के चक्कर में भवन को भी कई जगह से उन्होंने क्षति पहुंचाई, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि लाखों का नुकसान हो गया। उसके बावजूद अब तक नगर पालिका की ओर से कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है। भवन के सामने ही आजाद सर्कल पर रात में पुलिस का पहरा भी रहता है, लेकिन गश्ती दल के जवानों को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। नगर पालिका के अधिकारियों ने अंबेडकर भवन को लावारिस छोड़ दिया। भवन का चौकीदार इस दौरान कहां नदारद रहा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालात यह है कि चोरों ने अंबेडकर भवन के मुख्य गेट और सभी कमरों, बरामदों और मुख्य हॉल के ताले तक तोड़ डाले। साथ ही शौचालयों और रसोई घर को जमकर नुकसान पहुंचाया। समूचे भवन की बिजली और नल लाइन की फिटिंग को भी चोर उखाड़ कर ले गए। किसी भी कमरे के छत के पंखे और कूलरों की मोटर के साथ पंप भी चोर नहीं छोड़ के गए, उसे भी ले गए। विद्युत लाइन और फिटिंग उखाड़ने के लिए चोर गिरोह ने भवन के कमरों की दीवारों से तोड़फोड़ की, पूरे सौंदर्य को तो खत्म कर ही दिया। शौचालयों के कीमती सामान और कमोड सीट्स भी तोड़ डाली। इनके उपकरण, नलों की टोटी, पाइप आदि भी चुरा कर ले गए। कम पानी की टंकियों की पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी। भवन का वीडियो देखकर आसानी से अंदाजा लग जाता है कि अधिकारियों की लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब फिर से भवन में विवाह और समारोह की बुकिंग शुरू हो गई है। ऐसे में विवाह आयोजनकर्ताओं को चिंता सता रही है कि क्षतिग्रस्त भवन में समारोह कैसे किया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों की जवाबदेही है, निस्संदेह उन लोगों से इसकी वसूली करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति थी, आम जनता का पैसा था, जिसे इस तरह चोरों के हवाले कर देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं समझा जा सकता। तो निस्संदेह अब एक ही तरीका बचता है कि इसकी भरपाई वही लोग करें जो जिम्मेदार है। पालिका क्षेत्र में नगर पालिका लॉकडाउन के समय से ही जो अंबेडकर सामुदायिक भवन है वो बंद था। नगर पालिका प्रशासन की ये लापरवाही रही कि ना तो वहाँ पर जो चौकीदार था वो वहाँ पर रहता था, ना कोई सफाई कर्मी था, जिसके चलते वहाँ दीवार तोड़ दी गई, चोरी कर ली गई, कूलर पंखे गायब कर दिए गए। ये पालिका प्रशासन की लापरवाही है, जिसके लिए हमने ईओ साहब से बात की है। उन्होंने मरम्मत कार्य के लिए वहाँ टेंडर लगा दिया गया है, काम सुचारू है। साथ ही हमने जो चोरी हुई है उस पर कार्रवाई कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वार्ड पार्षद जरीना बेगम का पति 27 का प्रतिनिधि आज 23 तारीख हो गई और 1 तारीख की मेरी स्वयं भतीजी की शादी है अंबेडकर भवन में, जो कि मैंने 1 महीने पहले बुक करा रखा था। और उसके बावजूद जब मैंने अभी जाकर के उसकी यथास्थिति देखी तो उसके 18 तो पंखे चोरी हो चुके, पूरे टाइल्स वगैरह सब टूटी पड़ी है। मुझे ईओ साहब ने, चेयरमैन साहब ने, सबने आश्वासन दिया है कि 1 तारीख के पहले हम आपको कंप्लीट करा के बताते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरी फैमिली में क्या हाल होगा। मैं कहाँ पर तो लैट्रिन बाथरूम होंगे, कहाँ जा कर के लेडीज़ अपनी व्यवस्था बिठाएगी, मेरा खाना पीना सब व्यवस्था बंद हो जाएगी। के बाद में वापस शादी ब्याह का सीजन जैसे स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद में अंबेडकर सामुदायिक भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण इतनी परेशानी का सामना आप कैसे करेंगे लोग, और इसकी व्यवस्थाएं किस तरह से देखेंगे? इसका हमने टेंडर लगा दिया है और लॉकडाउन खुलने के बाद हमने वर्क भी चालू हो गया है, ठेकेदार काम कर रहा है और इसको जल्दी ही 1 माह के अंदर इसका कार्य हो जाएगा। वापस शादी विवाह के लिए बुकिंग चालू कर दी जाएगी।
तो लॉकडाउन के अंदर जो इसकी चोरी वगैरह हुई, इसकी किसी को खबर नहीं है नगर पालिका को, ऐसा सुनने में आया है। भाई ऐसा था कि यहाँ पर जो ईओ साहब थे सोनम जी शर्मा, उनका तो ट्रांसफ़र हो चुका था और मैं बीमार था, जो मेरे कोरोना पॉजिटिव था, तो मैं इंदौर में इलाज करा रहा था। मैं लगभग 28 दिनों से 25-28 दिनों तक, 1 महीने के लगभग मैं इंदौर से आया। तो मुझे जैसे मालूम हुआ तो हमने संबंधित कर्मचारी जो कि मदन मोहन एसआई और एएसआई एवं यूसुफ भाई और त्रिलोक चंद, जो इनकी तीनों की जिम्मेदारी वहाँ की थी, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं सरकार इस बारे में क्या एक्शन लेती है, प्रशासन क्या रवैया अपनाता है, क्या ढील पोल में ही काम चलता रहेगा या कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।